हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग थोड़ा सा इंडेंटिंग और रजिस्ट्रेशन ऑफ वैगन्स मतलब वैगन का मांग और उसके पंजीकरण के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। जब किसी पार्टी को बल्क में माल भेजना पड़ता है तो उसके लिए माल डब्बा की आवश्यकता होती है जिसको वैगन बोलते हैं। तो वैगन की आपूर्ति के लिए पार्टी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो ये वैगन का रजिस्ट्रेशन जो है वो एक प्रक्रिया है जिसके तहत वैगन की मांग की जाती है। आप लोगों को मालूम ही है कि अब लगभग बहुत सी से काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं, तो वैगनों का रजिस्ट्रेशन भी अब ऑनलाइन हो रहा है। इसको ERD रजिस्ट्रे मॉड्यूल बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑफ डिमांड ऑफ वैगन मॉड्यूल, जो कि FOIS में होता है। इसके लिए आप कोई पार्टी FOIS में जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन कराता है और वैगन का रजिस्ट्रेशन करता है, उसमें अपना पूरा डिटेल देते हुए। वैगन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक रेट निर्धारित है, एक दर निर्धारित है। इसके लिए जनरल सामान के लिए प्रति वैगन 6,000 रुपया है और प्रति रेक 1,00,000 रुपया है। और जो ऑटोमोबाइल रेक के लिए प्रति रेक 3,00,000 रुपया है। सरकारी जो एजेंसी है उसको बार बार वैगन रजिस्ट्रेशन फ़ी न जमा करना पड़े, इसलिए उसके लिए एक न्यूनतम एक लमसम अमाउंट रखा गया है जो कि 5,00,000 रुपया है। कुछ पार्टियों को वैगन रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं भी देना पड़ता है, जैसे कि जो बड़ी पार्टियां होती हैं, प्लैटिनम या गोल्ड या सिल्वर कार्ड होल्डर या मिलिट्री ट्रैफिक या कंटेनर, उसको वैगन रजिस्ट्रेशन फ़ी देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब वैगन रजिस्ट्रेशन फ़ी का होता क्या है? तो जब माल की बुकिंग हो जाती है तो इस वैगन रजिस्ट्रेशन फ़ी को या तो पार्टी को वापस कर दिया जाता है या जो माल भाड़ा है फ्रेट में उसको समायोजित कर लिया जाता है या यानी एडजस्ट कर लिया जाता है। ये वैगन रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है इसकी जब्ती भी हो जाती है। उसके लिए क्या शर्तें हैं? मान लीजिए कोई भी पार्टी वैगन का रजिस्ट्रेशन करता है और रजिस्ट्रेशन से 30 दिनों के भीतर अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देता है, तो उसका जो वैगन रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसको रेलवे जब्त कर लेती है। मान लीजिए किसी पार्टी को वैगन की आपूर्ति कर दी गई है और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है, तो भी रेलवे उसका वैगन रजिस्ट्रेशन फ़ी जब्त कर लेती है। या वैगन की आपूर्ति हो गई है, वैगनों की आपूर्ति के बाद पार्टी लोडिंग कर रहा है और जो उसको फ्री टाइम दिया गया है लोडिंग के लिए उसके अंदर वो लोडिंग नहीं कर पाता है, तब भी रेलवे उसका वैगन रजिस्ट्रेशन फ़ी जब्त कर सकती है। अब वैगनों की आपूर्ति कैसे होती है? सामान्यतया तो वैगनों की आपूर्ति फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के आधार पर की जाती है, लेकिन
रेलवे ने इसके लिए एक प्रायोरिटी बना रखा है, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी ट्रैफिक शेड्यूल। तो वैगनों की सप्लाई की एक प्रायोरिटी भी दी गई है। इसमें पहली प्रायोरिटी, जो प्रायोरिटी ए है, वो है मिलिट्री ट्रैफिक या इमरजेंसी में कहीं रिलीफ मटेरियल भेजा जा रहा है, वो आता है प्रायोरिटी ए में। प्रायोरिटी बी में क्या आता है? सरकार का द्वारा भेजा जाने वाला अनाज या खाद, इस तरह की वस्तुएं आती हैं। प्रायोरिटी सी में क्या आता है? जो बहुत ही अति आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे कि पावर स्टेशन जो है, जो बिजली का उत्पादन करते हैं, उनके लिए कोयला की आपूर्ति करना। तो ये प्रायोरिटी सी में आता है। और बाकी के जो अन्य सामान हैं वो प्रायोरिटी डी में आते हैं। तो इस तरह से रेलवे वैगनों की आपूर्ति के लिए, चूँकि वैगनों की कमी बनी रहती है, तो वैगनों की आपूर्ति के लिए एक प्रायोरिटी निर्धारित करती है। उसी प्राथमिकता के आधार पर वैगनों की आपूर्ति की जाती है। लेकिन सामान्यतः यह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर ही की जाती है। तो आशा है कि हम लोगों ने ये वैगन रजिस्ट्रेशन फ़ी और इसकी मांग के बारे में जो है आज जो चर्चा की है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।